बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्टार प्रचारकों के भरोसे नहीं है। पार्टी ने बूथ शक्ति केंद्र और मंडल स्तर तक संगठन को सक्रिय कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट को बचाने और नीरज कुमार सिन्हा को हर हाल में जिताने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है। केंद्रीय मंत्री को भी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्य साफ है, हर मतदाता तक पहुंचना और मतदान के दिन अधिकतम वोटिंग सुनिश्चित करना है। वहीं भाजपा के सहयोगी दल भी जीत का दावा कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, प्रशांत किशोर को तो हम जानते नहीं हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा एक से एक जादू करती है। आपने देखा कि नितिन नवीन को इन्होंने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उसी प्रकार यहां पर जो सचमुच का कार्यकर्ता है उसको उन्होंने टिकट दिया है। सभी कार्यकर्ता और सभी एनडीए के लोग उनके साथ हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। इस पूरे मामले पर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए भाजपा की जीत का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। प्रशांत किशोर को तो हम जानते ही नहीं हैं। वो राजनीति में भले आए वाए बोलते हों, लेकिन राजनीति का स्थिति तो कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो एक से एक मिरेकल करती है। आपने देखा कि नितिन नवीन को उन्होंने चेयरमैन बना दिया समूचे भारत के बीजेपी का। उसी प्रकार से यहाँ एक नया युवक जो सचमुच में कार्य करता है उसको उन्होंने टिकट दिया। हम समझते हैं कि सभी कार्यकर्ता, सभी एनडीए के लोग उनके साथ है, उनकी जीत सुनिश्चित है। सर, जदयू के एक विधायक ने कहा है कि बिहार। वहीं बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव निश्चित तौर पर भाजपा जीत रही है और जीतेगी। लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि भाजपा सिर्फ कहती नहीं है बल्कि करती है। विकास के बहुत सारे काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया है और विकास तथा सुशासन के आधार पर सभी अपना मत भाजपा के बांकीपुर उम्मीदवार को देंगे। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि भारी मतों से, जितना मतों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते थे उससे कहीं अधिक मतों से जीतकर एक रिकॉर्ड देश में कायम करेगी। इस पूरे मामले पर बोलते हुए बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बांकीपुर चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतते रही है और जीतेगी। लोगों में बहुत उत्साह है इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, करती भी है। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बना है। वो सीट है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। विकास के बहुत सारे काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने किया है और विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर सभी लोग अपना मत भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर का उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देगी। मुझे पूरा भरोसा है भारी मतों से, जितना मत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीते थे उससे कहीं अधिक मतों से जीत करके एक रिकॉर्ड कायम करेगी देश में। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं सर कि वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन किसी भी सूरत में बांकीपुर को फिसलने नहीं देना चाहते हैं। उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए 2 दिनों तक पटना में रहे, तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने सभी बड़े नेताओं को जंगे मैदान में उतरने का आदेश दिया है। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पर प्लान तैयार किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 8000 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैनात किया गया है। मंडल की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और मंत्री को दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को 3 मंडल का प्रभारी बनाया गया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,79,000 है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 422 है। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार सामान्यतः 5 से 7 बूथ मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाते हैं। इस हिसाब से बांकीपुर में लगभग 63 शक्ति केंद्रों के जरिए चुनाव संचालन की रणनीति है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 मंडल अस्तित्व में हैं। एक मंडल में 45 से 50 बूथ होते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।